हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो डेली बेसिस के ऊपर होगी। रैंडम मैसेजेस मैं आप लोगों के लिए निकालूंगी इस रीडिंग में कि आपको किस गाइडेंस की रिसेंटली अभी ज़रूरत है। ओके, और मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ, ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ओके, और जितना भी पोर्शन रीडिंग का आपके साथ रेजोनेट करे उतना रख लेना, बाकी का आप जाने देना। ओके, और टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। सो लेट्स सी आपके लिए क्या रैंडम गाइडेंस डिवाइन की तरफ से रहने वाली है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस उनके लिए अभी रिसेंटली ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए रिसेंट। ओके, यहाँ 4 कार्ड्स। सो बॉटम की एनर्जी आई है यहाँ पे डिफेट्स। तो अगेन आज की जो रीडिंग रहने वाली है वो आपके भाग्य के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, कि बहुत ही जल्द जो है आपके भाग्य से रिलेटेड चीज़ें जो है आपको मिलने वाली है। जो भी आपके भाग्य में लिखा है, जो आपने अच्छा गुड कर्मा किए हैं, जो भी आपने कर्मा किए हैं, अच्छे बुरे जो भी है, ठीक है, तो उसके अनुसार जो आपका भाग्य है वो आप देखने वाले हो आने वाले समय में। सबसे पहले तो यही मैसेज आया है आपके लिए, है ना, कि आपके भाग्य में जो चीज़ें हैं वो आपको मिलने वाली है, वो आप रिसीव करने वाले हो। ठीक है, तो अच्छी एनर्जीज के साथ, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, आपके दिमाग में जो है, मन में, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डिवाइन से आप पूछते हो, है ना, या जानना चाहते हो कुछ सवालों के जवाब। ओके, क्योंकि मुझे ना लगता है यहाँ पे आप अभी ना किसी सिचुएशन में स्टक हो। ओके, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप बहुत बुरी तरीके से स्टक हो और शायद आप उस सिचुएशन से ग्रो नहीं कर पा रहे। ओके, आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं आपके माइंड में, आप उन पे वर्क भी करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपकी लाइफ ना, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो कहीं एक पॉइंट पे आके अटक गई है। अब वो उससे आगे हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड के जो क्वेश्चंस है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना, वो आपको एक सही डिसीजन नहीं लेने दे रही। एक परफेक्ट डिसीजन जो अभी आपको लेना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए किसी चीज़ से, तो आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में या उस माइंड की उस स्टेट में आप कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हो और आप उस स्टेट ऑफ माइंड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, है ना, कुछ चीज़ें लेट गो नहीं कर पा रहे हो अभी भी, है ना। ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो अपनी जर्नी में आगे बढ़ने से। ठीक है, और बहुत जल्द आप आगे बढ़ने वाले हो, लेकिन कुछ बातें या कुछ ऐसी सिचुएशंस, सकमटेंसेस आपकी लाइफ में रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आपकी लाइफ अभी रिसेंटली अगर मैं देखूं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर आप अटके हुए हो, है, स्टक हो, या जिस काम को आप कर रहे हो उसमें कहीं स्टक हो, उसमें आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। वो इसी वजह से है कि कुछ चीज़ें अभी आप लेट गो नहीं कर पाए हो अपनी माइंड से। आप एक फ्री सोल नहीं हो अभी। अभी आपको कुछ ना कुछ चीज़ों से स्ट्रेस है आपके मन में बहुत सारा। और मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ये गलत है, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हमारी लाइफ में आ जाती है, ठीक है, जहाँ हम लोग स्टक होते हैं, है ना, जहाँ हमें सोचने की ज़रूरत होती है, ठीक है, जहाँ हम लोगों को कुछ ना कुछ माइंड में कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके बैलेंस लाना पड़ता है, चीज़ें सोच के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि जहाँ आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है, वो आपके लिए राइट नहीं है। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आपको बस वो डिसीजन लेना है जो आपके लिए सही है। जहाँ चीज़ें लेट गो करनी है वहाँ आपको लेट गो करना है। अगर कुछ लोग हैं जिनको आप अभी तक लेट गो नहीं कर पाए हो तो उनको भी लेट गो करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर्स, आप जानते हो ये लोग कौन हैं, ठीक है, आप पूरी तरीके से इनको जान चुके हो। ये
हमेशा से आपके सामने ना मास्क पहने हुए थे, है ना, बहुत सारा अपनापन दिखाया है, जो भी चीज़ें इन्होंने आपको जो भी अ, धोखे दिए हैं, ठीक है, पास्ट में डिसीव वाली एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना, तो चीटिंग हुई है आपके साथ, और ये चीज़ें मैं समझ सकती हूँ, है ना, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें उन्होंने ही आपके सामने लाई है ना, आपको बताने की कोशिश करी है कि कहाँ आपको किसके साथ कितनी बाउंड्रीज सेट करनी है, लेकिन अभी तक आप ना कहीं उन बातों की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, आपको इस चीज़ से भी आप ज़रूर कवर कर लोगे अपने आप को, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपको हैप्पी हैप्पी रहना है ना, आपको इस तरीके से हैप्पी हैप्पी रहना है, क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके जो एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, डिवाइन हैं, वो आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपका फोकस अपनी हैप्पीनेस पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी हैप्पीनेस पे, ठीक है, बाकी चीज़ों को बिल्कुल लेट गो कर दीजिए, जो भी चीज़ें आपको बुरा फील करवाती है, जो भी लोग आपको बुरा फील करवाते हैं, उनको लेट गो कर दीजिए, उनको बिल्कुल अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए, उन चीज़ों को भूल जाइए, जो चीज़ें आपने उनके साथ, जो आपका रिलेशनशिप रहा है कभी पास्ट में, ओके, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे आपके लिए आई है, और देख लेती हूँ मैं यहाँ पे और क्या गाइडेंस आपके लिए हो सकती है, ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस अभी ज़रूरी है, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या गाइडेंस ज़रूरी है, ओके, पॉसिबिलिटीज़, अगेन यहाँ पे फेट्स की बात हो गई है, आपके भाग्य की बात हो रही है कि आपको हायर पॉसिबिलिटीज़ पे बिलीव करना है, मिरेकल्स पे बिलीव करना है, आपकी लाइफ में कभी भी मिरेकल्स हो सकते हैं, ये चीज़ पे आपको बिलीव करने को बोल रहे हैं डिवाइन, है ना, यहाँ पे आप सन की एनर्जी भी देख सकते हो, तो आपकी लाइफ में ये एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती है, ठीक है, सन का कार्ड आप जानते ही हो कि सक्सेस का कार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी हैप्पी वाला कार्ड आया है, तो डिवाइन आप चाहते हैं आपको कि आप खुश रहो, ठीक है, आप खुद देख लीजिए किस तरीके के कार्ड आपके लिए आए हैं, हायर पॉसिबिलिटीज और द क्रिएटर का साथ आना, ठीक है, यहाँ पे क्लियर आपकी मैनिफेस्टेशंस की बात करता है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कि हायर पॉसिबिलिटीज और प्लस क्रिएटर का कार्ड आना मतलब आप अपनी डेस्टिनी को जितना चाहो उतना अपने हिसाब से आप बना सकते हो अपनी डेस्टिनी, ठीक है, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा आप हासिल कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, इसी लाइफ टाइम में, इसीलिए यहाँ पे फेट्स की बात हो रही थी, शायद आपके कर्माज इतने क्लियर हो चुके हैं, आपने अपने इतने अच्छे भाग्य के साथ आपने इस धरती पे जन्म लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि आपके पास वो इतनी सारी पावर्स है डिवाइन की, कि आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो, यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, ठीक है, इससे अच्छे मैसेज और क्या हो सकता है आपके लिए, है ना, हायर पॉसिबिलिटीज का कार्ड है प्लस क्रिएटर का कार्ड है यहाँ पे, ये यही दिखाना चाहता है कि आप बहुत बड़ा सोच सकते हो और उसका करके भी दिखा सकते हो, इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, अगेन आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया है यहाँ पे, ठीक है, बहुत कोशिश करी गई है कि आप इन सिचुएशंस में स्टक रहो, है ना कहीं अभी भी मैं देख रही हूँ कुछ चीज़ें आप लेट गो नहीं कर पाए हो, और ये सारे लोग जो आपके आसपास जिन्होंने आपको ये ट्रॉमा दिया है या जो भी ऐसा नेगेटिव आपको फील करवाया है, वो चीज़ों से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके माइंड में, किस तरीके से मैं इन चीज़ों से निकलूँ, मे बी ये क्वेश्चन है आपके, है ना, तो ये चीज़ें आपको गॉड यही दिखाना चाहते हैं कि जो फूल पत्थर में निकलते हैं ना, जो पौधे पत्थर में निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पत्थर में से निकलते हैं ना, तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत टफ टाइम देखा होता है, तो वो इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके होते हैं समय के साथ, कि उनको कोई तोड़ नहीं सकता फिर, नेचर में सबसे मजबूत पौधे वही होते हैं जो पहाड़ों में उगते हैं, पत्थरों में उगते हैं, ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना, डिवाइन ने आपको ना इतने टफ में भी आपको देख लो खिलना सिखा दिया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप एक क्रिएटर हो,
ठीक है। आप अपनी डेस्टिनी को जितना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो, उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी अम, इन पॉसिबिलिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो अपनी ज़िंदगी में, छोटी छोटी चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। मुझे पता है काफ़ी लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे कि मुझे ऐसे ऐसे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, सबके होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि छोटे छोटे ड्रीम्स पे कॉन्सेंट्रेट मत करो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगी, है ना। आपको बोला जा रहा है थोड़ा और बड़ा सोचो कि आप और बड़ा अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकते हो, जो आपकी लाइफ में आपका भाग्य बनेगा, है ना। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पे। आपका भाग्य आपको बहुत कुछ बड़ा देना चाहता है। आप शायद समझ नहीं पा रहे हो इस बात को, इस पॉइंट पे आके आप कहीं ना कहीं दो चीज़ों में अटक के रह गए हो। आपको लगता है बस मेरे साथ बस इतना भी हो जाए ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। अरे नहीं, डिवाइन ने आपको प्रिपेयर किया है बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। डिवाइन ने आपको इतना टफ बनाया है ताकि आप बहुत आगे जा सको अपनी लाइफ में। छोटी मोटी सक्सेस के लिए नहीं बनाया गया आपको, है ना। इतना हार्ड आपको इसीलिए बनाया गया, आपको इतनी स्ट्रेंथ दी गई कि आप एक क्रिएटर बन जाओ और दूसरे लोग भी आपसे इंस्पायर हो, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत क्लियर बोली जा रही है कि आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ठीक है, और देख लेती हूँ मैं आपके लिए और क्या मैसेज और गाइडेंस यहाँ पे हो सकती है। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। वाओ, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी हैप्पी का कार्ड भी था। तो कोई ना कोई ब्लेसिंग डिवाइन आपको देना चाहते हैं कि जो भी आप विश करोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, जितना पॉजिटिवली विश करोगे, क्योंकि यहाँ पे सिंसियर विश की बात हो रही है, तो उसमें ना बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप ये विश मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में, डिवाइन आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, जितना पॉजिटिव चीज़ें आप सोचोगे यहाँ पे उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छी ब्लेसिंग्स रिसीव होगी। अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे किसी की मैरिज का प्रपोजल यहाँ पे आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल हो ना, आपको कोई प्रपोज कर सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है किसी की यहाँ पे। और अगर कोई सोलमेट कनेक्शन में हो आप या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और अगर आप की मैरिज नहीं हो रही है, बहुत टाइम से आप सेपरेशन में हो और आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी कि नहीं, तो यहाँ पे बहुत क्लियर आंसर आया है आपके लिए कि ये मैरिज आपकी लाइफ में बहुत जल्द पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी हो जाएगी, है ना, या मैं ये भी नहीं बोल सकती कि इसी साल में हो जाएगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो बहुत समय से सेपरेशन में है और उनका रीयूनियन नहीं हो पा रहा था। तो ये आपकी इसी लाइफ टाइम में होगा। ठीक है, जब भी होगा इसी लाइफ टाइम में होगा, क्योंकि फेट्स का कार्ड था। मैं फिर से बता दूं, भाग्य की बात हो रही है, तो शायद आपकी मैरिज आपके भाग्य में है। ठीक है, और आपकी ये विश गॉड खुद पूरी करना चाहते हैं, इसलिए ये मैसेज यहाँ पे आया है। और बॉटम की एनर्जी आई है, रोमांस इज इन द एयर। रोज का यहाँ पे आना अगेन प्रपोजल की बात करता है। ठीक है, और अगर आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, या आप कोई टफ टाइम से अपनी ओके, यहाँ पे मुझे एक चीज़ और लग रही है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो कार्ड्स आए हैं, ठीक है, जैसा जिसके साथ भी रेजोनेट करे, मैं सबके साथ नहीं बोलूँगी, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं, उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, यहाँ पे ये भी मैसेज आया है, क्योंकि यहाँ पे रोमांटिक मैसेज भी आ चुका है तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अपने रिलेशनशिप में आपको पैशनेट एनर्जी फील नहीं हो रही है, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ से पैशनेट एनर्जी जा चुकी है। एक वो इसलिए यहाँ पे हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया। ओके, कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ना यहाँ पे खुश रहने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने पार्टनर को भी एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सको। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ डिस्टर्बेंस आया है, ये मैं देख सकती हूँ, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि वो सारा हील हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं। और नीडल का कार्ड भी आया यहाँ पे, तो डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। ठीक है, सबके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत हार्डशिप आती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, चीज़ें ऐसी चलती है लाइफ में, लेकिन
आपका जो भाग्य है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई है तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से हील होने वाली है, ऐसा डिवाइन यहाँ पे दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। जो आपका एक रिलेशनशिप एक कहीं बहुत अच्छे मुकाम पे जाते जाते कहीं स्टक हो गया था अगर, तो वो फिर से आगे ग्रो करने वाला है आपका रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप स्टक हो चुका है यहाँ पे, है ना, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक ग्रोथ कहीं रुक सी गई है, जो एक आपने एक अपने रिलेशनशिप में एक अच्छी ग्रोथ देखी थी वो कहीं रुक गई है किसी और की वजह से। इसलिए बिहाइंड द मास्क वाला ये कार्ड यहाँ पे, ठीक है, तो किसी की वजह से रुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिवाइन ने इसीलिए इतने प्यारे कार्ड्स दिखाए यहाँ पे कि वो आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को अपने हाथ में लेके ठीक करना चाहते हैं। ओके, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस अब पॉजिटिवली उनसे विश मांगते रहना है। क्योंकि हम लोग जब तक डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं ना, तो हम उनकी एनर्जी से अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। तो वो हमको कभी उनकी एनर्जी कभी हमको लो वाइब्रेशंस में नहीं जाने देती है, ठीक है, क्योंकि हम जब उदास होते हैं तो हम लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं और चीज़ें फिर हील नहीं हो पाती है। ओके, तो यहाँ पे हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छी वाइब्रेशन में रहो, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहो। इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। रोज़ अपनी डायरी में लिख सकते हो, है ना, अपने जर्नल्स में लिख सकते हो, जैसे भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप अगर कैंडल्स के साथ करते हो या और कोई चीज़ के साथ करते हो, वाटर के साथ, जैसे भी आप मैनिफेस्टेशंस करते हो, आपको वो कॉन्टिन्यूसली करना है, ठीक है, और डिवाइन से इसी तरीके से कनेक्टेड रहना है। ओके, तो ये थी आपकी डेली बेसिस पे एक रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना, इस वीडियो को शेयर भी कर लेना। ओके, मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।